बहुत बास्केट्स में रखना पड़ेगा। पृथ्वी मम्मा कितनी बार बोलती है यार कि एक टॉयज निकाल के प्ले करते हैं, फिर दूसरा निकाल के प्ले करते हैं, वापस अपनी जगह पे रखते हैं। सीरियसली एवरीडे में तो 2 टाइम्स ये हो ही गया है, हर दिन का यही हो गया है। मुझे ना इसके लिए प्रॉपर सोल्यूशन ढूंढना ही पड़ेगा, प्रॉपर जगह बनानी पड़ेगी। अब बहुत हाई टाइम हो गया है, मुझे इसको ऑर्गेनाइज कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये मैं हर दिन इसी को करती रहूंगी यार सही में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीजीज होम। जैसे कि आपने स्किट में देखा कि ऐसा मेरे साथ हर रोज़ होता है, हर रोज़ में 2-3 बार होता है कि पृथ्वी, और अभी समर वेकेशन के टाइम तो ऐसा ही होता है क्योंकि पृथ्वी के स्कूल्स नहीं होती, तो पृथ्वी टॉयज़ को पूरे जगह पे कारपेट पे बिखरा देता है और टॉयज़ पूरे मिक्स हो जाते हैं। ऐसा हर रूम में होता है गाइस, तो ऐसा मेरे साथ साथ मेरे को लगता है कि हर पेरेंट के साथ ऐसे ही होता होगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसका सोल्यूशन थोड़ा सा ढूंढ लेती हूँ, और मैं इसके लिए पहुँच गई थी वुडन स्ट्रीट, और वहाँ पे मैंने एक बुक सेल्फ जो है वो पसंद की। तो उस बुक सेल्फ को मैंने अपने बच्चे के टॉय एंड बुक सेल्फ में कैसे कन्वर्ट किया है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। या बिकॉज मैं वो प्लास्टिक वाले टॉयज रेक नहीं लेना चाहती थी जो कि आगे जाके मेरे बच्चे के लिए यूज़ भी नहीं आएंगे, इसलिए मैंने कुछ ऐसा सोल्यूशन ढूंढा। चलिए चलते हैं, लेट्स गो। मैंने अपने बच्चे का टॉयज एंड बुक सेल्फ कैसे ऑर्गेनाइज किया है वो देखते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, जैसे कि आप देख सकते हैं ये है पृथ्वी की अलमारी, जिसमें मैंने उसके सारे टॉयज़ एंड बुक्स सब कुछ अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया है। तो चलिए 1 बाय 1 देखते हैं पृथ्वी के क्या क्या टॉयज़ एंड बुक्स हैं और उनको मैंने कैसे ऑर्गेनाइज किए हैं। सो फर्स्ट पार्ट में देखते हैं कि मैंने क्या क्या रखा है। सो गाइज़, इस अलमारी की ये खास बात है कि इसके ऊपर भी मैं सारे टॉयज़ या मैं और भी कुछ स्टफ़ रख सकती हूँ। मैं चाहती तो मैं सॉफ्ट टॉयज़ भी रख सकती थी, बट मुझे ऐसा लगा कि सॉफ्ट टॉय उसको यहाँ रखना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उसमें अगर डस्ट लग गई तो उनको वॉश करना पड़ेगा, तो इसलिए उसके ज़्यादा सॉफ्ट टॉयज़ थे भी नहीं। तो यहाँ पे मैंने जो रख दिया उसका पूरा सुपर हीरो का कलेक्शन, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे उसका कैप्टन अमेरिका है, यहाँ पे है आयरन मैन, स्पाइडर मैन, उसका थानोस, एंड ये है हल्क का मास्क। ये है उसका हल्का मास्क जिसमें लाइट भी जलती है। सो वो इससे प्ले करते रहता है, और इसके उसके पास कपड़े भी हैं। एंड ये जो स्पेशल है यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं अम्ब्रेला, एंड ये जो पैरेट देख रहे हैं, ये स्पेशली उसके मामा ने उसको गिफ्ट दिया था जब वो अपनी नानी के घर गया था। तो ये वहाँ पे उसने स्पेशली बनवाया था उसके लिए। इसमें लाइट जलती है, और ऐसी उसके पास एक चक्री भी है जो कि गोल गोल घूमती है। सो गाइज, जिन प्रोडक्ट की लिंक मुझे मिलेगी, क्योंकि मैंने मोस्टली अमेजोन से खरीदे हैं, तो उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो जैसे ये पिगी बैंक का उसको बहुत ज़्यादा शौक है आजकल, वो पैसे लेके कलेक्ट करना का उसको एक नया उसमें हैबिट आई है। तो हमने इसलिए उसके लिए पिगी बैंक लिया है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सा पिगी बैंक है, आप जैसे कि देख सकते हैं। और ये कार है, और ये यहाँ से लॉक है, एंड ये ओपन हो जाता है। यहाँ से आपको कॉइन्स एंड जो भी आपको डालना है, नोट्स वगैरह डाल सकते हैं। एंड ये कार हमने उसके लिए ली थी, जो कि म्यूज़िक वाली कार है। एंड ये फरारी उसके पापा दुबई से उसके लिए लाए थे। एंड उसके अलावा यहाँ पे ये रेनबो रखा हुआ है उसका, जो कि वुडन रेनबो है, तो कभी कभार वो खेलता है। और ये मैं क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैं फर्स्ट क्राई जैसी स्टोर है वहाँ पे मैं गई थी, तो वहाँ से मैंने उसके लिए ये गिफ्ट लाया था। एंड यहाँ पे साइड में भी स्पेस है, तो यहाँ पे मैंने रखा है उसका फायर इंजन का ट्रक। फायर इंजन का ट्रक है जो कि हम लोग ने अमेजोन से ही लिया है, तो इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। उसे रोल प्ले करने का बहुत शौक है, तो इसलिए। एंड आप इस कॉर्नर में आते हैं, उसके सेकंड कॉर्नर में, तो यहाँ पे ये जो मैंने आप देख रहे हैं ये एक रैक है जो कि कैप्टन अमेरिका है। इस रैक का भी मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। ये उसका एक पैड है जिसमें कि वो बच्चे मैग्नेटिक पैड टाइप का ऐसे ऐसे, जैसे इसमें लिखना नया नया सीखते हैं, राइट करना सीखते हैं, तो बच्चे इसको ऐसे ड्रॉ करके बना सकते हैं। ये बहुत हैंडी भी, आप कहीं भी लेके जा सकते हैं। एंड उसके अलावा यहाँ पे उसका बुक्स का कलेक्शन रखा हुआ है। तो आप जैसे कि देख रहे हैं, ये जो स्टैंड है ना, ये है कैप्टन अमेरिका का स्टैंड, ऐसा लिया है मैंने। ये आयरन का स्टैंड है, ये यहाँ तक लंबा भी हो जाता है, और ये अभी मैंने इसको मिड साइज़ का रखा है, और छोटा भी हो जाता है। तो इस पर उसके पेपा पिग्स के जो उसकी बचपन की बुक्स है वो रख दिया है, अल्फ़ाबेट्स की बुक्स रख दिया है। और यहाँ पे ये मैंने उसकी थोड़ी सी टॉय बुक्स के साथ साथ जो स्टोरी बुक्स थी वो भी यहाँ पे मैंने रख दिया है। तो यहाँ पे मैंने उसकी वो रख दिया स्टोरी, और यहाँ पे काफ़ी सारी स्टोरी बुक्स है। ये उसकी इस टाइप की बुक्स रखी हुई है मैंने, जैसे फायर इंजन है, एयरप्लेन है, एंड ये है टाइगर की बुक्स। तो ये ओम की जो बुक्स आती है ना, इनकी क्वालिटी अच्छी रहती है, क्योंकि ये बोर्ड बुक्स रहती हैं, तो बच्चे उसको टेयर नहीं कर पाते, बिल्कुल ही नहीं फाड़ पाते हैं। और ये बहुत अच्छी अच्छी इसमें स्टोरी रहती है, और नॉलेज भी अच्छा मिल जाता है। तो ये बुक्स मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। यहाँ पे है कुछ उसके स्टोरी बुक्स हैं, जैसे कि मॉरल स्टोरी बुक्स हैं।
तो इस टाइप की यहाँ पे कुछ मॉरल स्टोरी बुक्स हैं। सो ये एक बुक है अमेजिंग क्वेश्चंस आंसर। तो ये एक बुक हम लोग ने मॉल से ली थी, तो इसमें जनरल नॉलेज के काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आंसर है। तो उसके पापा को ये बुक पसंद आई थी, तो कभी कभी हम लोग ऐसे उसको रीड करते हैं। एंड ये है टाइम टू रीड जिराफ ऑन अ बाइसिकल, जूलिया वुल्फ की बुक है। बहुत अच्छी बुक है ये भी। ये इस टाइप की इसकी कलर करने की बुक है। कभी उसका मन करता है तो वो कलरिंग बहुत करता है, पेंटिंग ड्राइंग बहुत करता है इसलिए। सो यहाँ पे ये छोटा सा सेक्शन बना दिया हमने बुक्स का। उसके बाद ये जो नोटपैड यहाँ पे आ जाएगा। एंड आप देखेंगे तो यहाँ पे है उसके लीगोस। जैसे ये एक बास्केट में मैंने इसके लीगोस रख दिया है, उसके नीचे ऑल्सो उसके लीगोस ही हैं। तो ये सब वो खेलना पसंद करता है ज़्यादा। यहाँ पे उसके सारे एनिमल्स हैं, ये सारे एनिमल्स है। ये भी मैंने फर्स्ट क्राई या अमेज़ॉन से ख़रीदे हैं, मैं लिंक डाल दूँगी। तो ये बहुत अच्छे हैं, मतलब वो लगभग लाइक 1.5 years का था तब से ही हमने ख़रीदा है। एंड बहुत अच्छे हैं और बच्चे इससे खेलते ही हैं। और मतलब खेलने के साथ साथ बच्चों को जनरली पता भी चल जाता है कि कौन से वाइल्ड एनिमल है, कौन से फार्म एनिमल है। तो इसके लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने ये स्टोर करके रख दिया है। इनकेस अगर आगे मेरे पास और भी उसके टॉयज़ आए तो मैं यहाँ पे एक और बास्केट डाल के रख सकती हूँ। अब मैं इधर देखते हैं साइड में। तो यहाँ पे साइड में है उसके कुछ कार्स, और उसको ये टॉर्च का बहुत शौक है। एंड उसके साथ है ये मैग्नेटिक टॉयज़। ये मस्ट है आप लोगों को अगर आप बच्चों के लिए ख़रीदना है टॉयज़, और थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट ये बहुत ही ज़बरदस्त टॉय है। ये जब से पृथ्वी 1.5 साल का है तब से ये खेल रहा है। 1.5-2 साल का उसके बर्थडे पे हमने गिफ्ट दिया था। अगर आपने बर्थडे वीडियो नहीं देखा है तो मैंने बर्थडे का वीडियो भी डाला हुआ है सेलिब्रेशन का। तो तब से पृथ्वी ये कंटिन्यूसली खेल रहा है क्योंकि बहुत अच्छे मैग्नेटिक टॉय हैं। तो ये उसके तो मस्ट है, वो और उसके पापा इससे खेलते रहते हैं। एंड उसके बाद नेक्स्ट है, और ये ऐसी बास्केट हमने 100 रुपीज़ में ले ली थी। और यहाँ पे उसके ये किचन से रिलेटेड है, उसको कुकिंग करने का शौक़ है। एंड यहाँ ये तो किचन से रिलेटेड टॉय हैं। उसके साथ साथ मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी। तो यहाँ पे आपको ये छोटा सा चकला बेलन है। ये मेरे बचपन के खिलौने हैं जो कि मेरी मम्मी ने अच्छे से रखा था, और अभी पृथ्वी भी उससे खेलता है। तो बहुत ही प्यारे प्यारे से खिलौने हैं। मैं कुछ खिलौने आपको दिखाऊंगी, पूरा तो नहीं दिखा पाऊंगी। तो ये इस टाइप से ये क्या गैस है। तो मैं बचपन में इन्हीं खिलौनों से खेलती थी। तो ये इसको ऐसे पैकेट लगा के रखा हुआ है, आप देखेंगे। छोटी सी कढ़ाई है। तो कभी उसका मन करता है किचन खेलने का। किचन तो वो रोज़ ही उसको पसंद है खेलना, कुछ ना कुछ उसको बनाना करना। और इजीली ये ऐसे निकाल के मैं दे सकती हूँ उसको, या खुद भी वो ले सकता है और इजीली वो अंदर चले जाते हैं। एंड गाइज ये जो बुक सेल्फ अलमीरा की एक खास बात है कि यहाँ पे जैसे ये जो अलग अलग पार्टीशन देने के कारण उनमें खंड का ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे कि मेरी बास्केट यहाँ पे मैं चाहूँ तो एक और बास्केट मेरी ऐसे आ जाएगी, पतली सी एक और बास्केट आ जाएगी। तो यहाँ पे थर्ड सेल्फ में भी मैंने 2 बास्केट रखे हैं। तो एक बास्केट में उसके ये सारे आर्मी से रिलेटेड टॉय आ गए हैं। ये अभी उसको आर्मी से रिलेटेड चीज़ों का बहुत शौक़ है। तो ये आर्मी से रिलेटेड है, जैसे छोटे छोटे हैं। तो ये एक पूरा पैटर्न है कि एक पेपर है उसमें पूरा आर्मी का जैसे नक्शा है, उसमें ये लगा के बनाना है। तो वो भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। एंड उसके साथ साथ ये उसके कुछ टॉयज़ हैं, लाइक ये उसका डंपर ट्रक एंड ऑल। एंड इस टाइप के उसके जो हैंडी खिलौने हैं जो कि वो निकाल के खेलता रहता है। तो वो यहाँ पे मैंने रख दिए हैं। तो आराम से आप देखेंगे कितने इजीली ये एक बास्केट चली गई, उसके ऊपर मेरी ये 2 बास्केट आ गई। और उसके अलावा भी यहाँ पे थोड़ा स्पेस है। ये जो 3 खंड हो जाते हैं इसमें 2-2 बास्केट करके काफ़ी सामान आ जाता है। मैं यहाँ पे एक और बास्केट भी रख सकती हूँ आगे। तो ये यहाँ पे इतना सामान आ गया है। आप साइड में देखेंगे तो यहाँ पे मैंने उसका ये बॉक्सिंग एवेंजर वाला बॉक्सिंग ग्लव्स एंड बॉक्सिंग करने का यहाँ पे मैंने इसको टगा दिया है। यहाँ पे अडेसिव हुक लगा के मैंने इसको यहाँ पे हैंग कर दिया है। अब हम अलमारी के अंदर देखते हैं कि अलमारी के अंदर क्या है। इस अलमीरा जो बुक सेल्फ है जो कि मैंने वुडन स्ट्रीट से खरीदी, इसका यही फ़ायदा हुआ है कि इसमें उन्होंने एक लॉक लगा दिया है। तो ये लॉक लगाने से क्या होगा कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चे क्रेयॉन्स है, पेंट्स है, उनकी सबकी जिद करते रहते हैं। क्राफ्ट पेपर हो गए, उनके स्कूल के बहुत सारे आइटम्स होते हैं जो हमें स्कूल में भी लगते हैं, उनको मैं लॉक करके अंदर रख सकती हूँ। जो कि बारीक चीज़ें होती हैं जो कि नहीं तो वो फैला देते हैं हर जगह और ख़राब कर देते हैं। तो ईज़िली ये लॉक हो जाता है ओपन। और सबसे पहले आपको मैं इस फ्लावर की बात करूंगी। ये फ्लावर मेरे बेटे ने बनाया है। अभी वो रिसेंटली ड्राइंग क्लास जा रहा है, तो मैम ने बहुत अच्छा फ्लावर उससे बनाया, तो मैंने उसको यहाँ पे लगा दिया है। तो एक छोटा सा चाइल्डिश थिंग लग रहा है और बहुत ही प्यारी लग रही है अलमीरा। तो अब इसको हम ओपन करेंगे।
आप देखेंगे कि यहाँ पे कितना सारा सामान आ गया है। यहाँ पे भी 1 2 3 कंपार्टमेंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट की बात करूँ तो यहाँ पे उसकी और भी बुक्स आ गई है, जो कि एजुकेशनल रिलेटेड बुक्स भी हैं और कुछ यहाँ पे स्टोरी बुक्स भी हैं। उसमें से उसकी सबसे फेवरेट स्टोरी बुक है ये द टोमेटो थीफ। ये बहुत ही अच्छी बुक है गाइज, आप लोग भी अपने बच्चों के लिए खरीद सकते हैं। एंड अगर आपको चाहिए कि मैं बुक्स का अलग से वीडियो बनाऊं तो ज़रूर मैं अलग से वीडियो बना दूंगी एक छोटा सा, ताकि आप लोग को भी पता चले कि कौन कौन सी बुक वो यूज़ करता है। एंड उसके अलावा वो पहले प्ले ग्रुप में जाता था तो उसकी भी बुक्स यहाँ पे कुछ रखी हुई है। और अभी मैंने रिसेंटली जो उसके बुक्स कलेक्शन में एक नई बुक ऑर्डर की है वो है फोनिक्स अल्फ़ाबेट साउंड A to Z। उसको फोनिक्स पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, तो मैंने ये बुक ख़रीदा है अभी रिसेंटली। एंड उसके अलावा यहाँ पे कुछ उसकी और भी बुक्स है, और वो इस तरह से हम लोग उसको जब से वो 1.5 साल का है तब से हम लोग ने उसको ऐसे इस टाइप से कलर करने के लिए दिया है। तो वो इस तरह से कलर्स वगैरह करता रहता है, तो जिससे कि उसकी ग्रिपिंग आएगी एंड हैंड आई कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। तो इस टाइप की बुक्स भी हैं, और कुछ एजुकेशनल बुक हैं, कुछ नोट बुक हैं, कुछ उसके चार्ट्स हैं, तो वो यहाँ पे मैंने रख दिए हैं। उसके साइड में ये जो बॉक्स है ये भी मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा था अभी, जब उसकी ऑनलाइन प्ले ग्रुप की क्लास चलती थी तो बहुत सारा सामान लेके बैठना बहुत मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता था। तो अलग अलग लेके, उससे अच्छा कि मैंने ये बॉक्स लिया और इसी में मैंने सब कुछ रख दिया। तो आप दे सकते हैं कि थोड़ा बहुत क्राफ्ट का सामान है, कलर है, फेविकॉल है, तो ये सब इसमें आ गया। तो ये ऐसे लॉक हो जाता है, ये ऐसे यहाँ से ये लॉक हो जाता है। इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो यहाँ पे ये सामान आ गया। इसके नीचे एक बॉक्स में, अब जैसे उनके स्कूल में कुछ ना कुछ कटआउट मंगवाते हैं या कुछ ना कुछ पेपर लगते हैं, तो कुछ हैंडी पेपर के हिसाब से यहाँ पे मैंने कुछ कलरफुल पेपर्स रख दिए हैं। और मतलब जो भी पेपर्स लगते हैं डिफरेंट टाइप के, वो सारे पेपर्स इसमें रख दिए हैं। यहाँ सेकंड कंपार्टमेंट की ओर आते हैं तो ये उसका शेप वाला है, प्ले करने के लिए भी और सीखने के लिए भी। तो ये काफ़ी छोटा था, वो 18 महीने का था तभी मैंने ले लिया था। तो इससे बहुत उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बढ़ा, कलर्स का उसको जल्दी से पता चला कौन सा कलर क्या होता है, एंड एक बच्चों के लिए फ़न एक्टिविटी हो जाती थी। एंड उसके अलावा ये नंबर्स वाला मैंने लिया है, तो नंबर्स कभी कभार प्ले करने के हिसाब से और काउंटिंग सिखाने के हिसाब से। तो ये उसके सारे पजल्स हो गए। एंड ये अल्फ़ाबेट्स का, ये बहुत सबसे फर्स्ट ये लिया था मैंने, बहुत ओल्ड हो गया, तो ये भी वो बचपन में बहुत अच्छे से करता था। एंड उसके अलावा ये बास्केट मैंने मिनीसो से लिया है, बहुत अच्छी बास्केट है, आप भी मिनीसो जाएँ तो ज़रूर ले सकते हैं। बच्चों का सामान बहुत अच्छे से उसमें आ जाता है और बहुत अच्छे से ये पैक हो जाती है। तो यहाँ पे उसके कुछ ये अल्फ़ाबेट्स है, जैसे हमको कभी कुछ पढ़ना है या कुछ अभी जैसे हम लोग सीख रहे हैं पढ़ना साउंड फोनिक्स वगैरह, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पे मैंने उसका जो फ्लैश कार्ड्स हैं वो इसमें रख दिए हैं। फ्लैश कार्ड्स है तो अब कम यूज़ आते हैं, ये पहले हम बहुत यूज़ करते थे फ्लैश कार्ड्स। एंड उसके अलावा यहाँ पे उसके जैसे प्ले ग्रुप में जब वो पढ़ता था तो वाटर साइकिल का इसका यहाँ पे पजल्स है, ये पूरा बॉडी पजल्स है। उसके अलावा ये भी और उसका पज़ल का एक पैकेट रखा हुआ है। एंड ये उसका मैंने ये सेट ख़रीदा था अमेज़ॉन से, इसका भी लिंक मैं डाल दूँगी। पहले मैं मम्मी टॉक्स बहुत बनाती थी तो उसमें मैंने बताया भी है। तो ये इस टाइप के मैचिंग करने वाले, तो ये काफ़ी बच्चों के साथ ये बहुत अच्छा गेम भी हो जाता है और माइंड गेम भी हो जाता है, बच्चे इजीली सीख जाते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने ऐसे रख दिया है, एक बॉक्स पूरा एजुकेशनल रिलेटेड बना दिया है। तो जब जैसे मन किया कुछ कराने का, एक्टिविटी या प्ले करने का, तो हम इसको निकाल के ऐसे लेके जाके कर सकते हैं। सेकंड बॉक्स है, ये सेम मैंने मिनीसो से ख़रीदा है, 200-250 में मिल गया था मुझे। तो ये जो बॉक्स है इसमें मैंने उसके सारे जो एक्स्ट्रा के पेंसिल्स हो गए, एक्स्ट्रा उसके चॉक हो गए, एक्स्ट्रा कलर हो गए, तो एक्स्ट्रा स्टेशनरी इसमें मैंने डाल के रख दिया है कि स्कूल में लगते रहता है इसलिए। और यहाँ पे उसका डॉक्टर सेट है, जब वो छोटा तब से ये डॉक्टर सेट से वो खेलता आ रहा है। एंड यहाँ पे उसका ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये आप भी खरीद सकते हैं। ये मैंने उसके लिए ख़रीदा था, तो ये कभी वो अपनी साइकिल को बनाते रहता है, मैकेनिक का, कारपेंटर, मतलब ऐसा रोल प्ले करना उसको बहुत पसंद है। एंड यहाँ पे ऐसे एक बॉक्स रखा हुआ है। एंड ये लास्ट में है उसकी ये मैट थी, ये मैंने बड़ा बाज़ार से ख़रीदा था। तो इसमें ये लेटर्स आप लगा के ये प्ले कर सकते हैं। तो पहले तो उसको इतना पसंद नहीं था, लेकिन अभी कुछ टाइम से वो खेल रहा है इससे, तो इसको मैंने अभी रख दिया है कि जब तक वो खेले उसके बाद। एंड ये हम लोग ने लिया था हिट एंड फिट करके है, ये ऐसे आपको इसमें इस टाइप से बनाना है, जैसे हथौड़ा है, हैमर दिया हुआ है, उससे आपको इसमें बनाना है। तो ये इस टाइप का एक पज़ल है।
उसके अलावा यहाँ पे वो उसका एक्स्ट्रा टिफ़िन बॉक्स है स्कूल का। एंड यहाँ पे उसके सारे शेप्स हैं, लाइक जो प्ले डो करता है, तो अभी प्ले डो का स्टॉक ख़त्म हो गया है, तो प्ले डो भी यहीं पे रखती हूँ मैं, प्ले डो भी खेलने के लिए। एंड उसका ये यहाँ पे ये सीटी है। एंड उसके अलावा एक ये खेलने के लिए ही है ये भी, तो उसका ये यहाँ पे आ जाता है। एंड उसके अलावा ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये आप बिल्कुल अपने बच्चों के लिए ले सकते हैं। और ये एक्चुअल में उसके स्कूल में काफ़ी काम आई, प्ले ग्रुप में बहुत ये एक्टिविटी कराते थे। तो ये जो लेस है ना, वो उसमें वो पास्ता लेसिंग वगैरह करवाने में भी यूज़ आ जाती थी। और ये से कलरफुल रहते हैं, तो वो बच्चे डाल के इंजॉय भी करते हैं और कलर्स भी इससे जल्दी से लर्न कर लेते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी हो जाती है। ये ऐसे यहाँ पे इतना सारा सामान आ गया, और आप देख सकते कि काफ़ी स्पेस भी है वहाँ पे, उसके और भी स्कूल की बुक्स वगैरह भी आ सकती है। आपको ये दिखाना तो भूल गई, जैसे कि अभी उसके स्कूल में एक्टिविटी हुई थी तो हमने ये बनाया था। फिर फ्रूट डे के दिन माय फेवरेट फ्रूट इज़ वाटरमेलन। एंड मैं बहुत ही उसका ना स्कूल से रिलेटेड बहुत अच्छा स्टफ़ का एक वीडियो बनाने वाली थी, बट मेरी सारी क्लिपिंग्स डिलीट हो गई। तो उसके स्कूल में काफ़ी अच्छी एक्टिविटी हुई थी प्ले ग्रुप में। एंड ये ऐसे लॉक हो जाता है, लॉक हो गया तो क्या हुआ कि वो सामान को बच्चा टच भी नहीं कर पाएगा, और यहाँ से बस उसको जो टॉयज़ खेलने के लिए चाहिए वो ले लेगा। सो गाइज़, ऐसे मैंने टॉयज़ एंड बुक्स पृथ्वी के ऑर्गेनाइज़ किए हैं। एंड उसके जो थोड़े बहुत सॉफ्ट टॉयज़ हैं, और उसका स्कूल का बैग है, और उसका एक और जो कि मेगा ब्लॉक्स है, जो कि वो मैंने 18 मंथ्स में उसके लिए ख़रीदा था, तो वो मैंने एक छोटी सी जगह पे रख दिया है। तो मैं एक सोच रही हूँ कि उसके लिए भी यहाँ पे जैसे स्पेस है, तो यहाँ पे मैं कुछ ला के उसको यहाँ पे सेटल डाउन कर दूँ, तो उसका क्या हो जाएगा कि एक स्पेस बन जाएगा इस रूम में। तो वो प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कि प्रॉपर ऑर्गेनाइज हो जाएंगे उसके सारे टॉयज़ एंड बुक्स। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके बुक्स के बारे में आप लोग के साथ शेयर करूं कि क्या उसकी बुक्स में क्या क्या कलेक्शन है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सारे प्रोडक्ट, सारे चीज़ों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बाय।